श्री गुरु चरण उसी रास्ते से गुजरते हैं शिकार खेलते खेलते। देखिए आगे क्या होता है, कहानी पर गौर कीजिएगा। ये बताओ, कुछ सुना और देखा? कुछ देखा? देखे न महाराज और सुनको भाई। इस जंगल में लकड़ी काटे लिए जा रही, कहाँ उनका लगे कहाँ ले जा रहे लकड़ी काटे? एक काम करो, हाँ, इसको यहाँ बुला के लाओ। क्या बुला कर? हाँ, क्या है महाराज यादव बहुत दूरी से बता रही। अरे बसा रही तो क्या हुआ, इसका काम है लकड़ी काटना। क्या बुला के लाओ इधर। एक केवा तो महाराज हमको पूरी मारे थे। नहीं जी, आप उसे बुला के लाओ। देखिए लकड़हारन, आपको हमारे महाराज ने आपको बुलाया है, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अच्छी कहिए राजा, क्या कहना एक काम करो, इसका ये बोझा करवा लो। क्या हुआ? क्या हुआ ये? अरे महाराज, हम ध्यान रखिए, मोड़े तो साला कदम महाराज, मेरी गलती को क्षमा करिए महाराज। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अरे वो करे मैंने ध्यान नहीं दिया, उस ज्यादा वजह के कारण ये अचानक गिर गया। इधर आओ। देखिए
मैं इस राज का महाराज हूँ, मेरा नाम माधव सिंह है। और मैं हमारे जो महल में एक महारानी है जिनका नाम रत्ना है, रत्ना। अभी वो तो बहुत खुश होगी। हाँ, लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। इस बियावान में आप लकड़ी का बोझा सर पे लिए और इधर उधर आवाज लगा रही, इसलिए मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। महाराज क्या पूछना चाहते हो? सुनिए मेरी बात, क्या जानना चाहते हो? सुनिए मेरी बात। तो मैं सिर्फ तुमसे ये जानना चाहता, किसकी बेटी कहाँ घर फरमाए, अरे इतनी दिक्कत उठाती हो क्या? रहने वाली है और ये सब बोझा क्यों ढो रही है? महाराज बोलो। मैं आप पूछते हैं तो मैं जरूर बताऊंगी। हाँ बोलो। अरे नहीं कोई जग में है राजन हमारा, नहीं कोई जग में है राजन स्वर्गवास बचपन में हुआ। महाराज यानी तुम्हारे घर में कोई नहीं है? महाराज कोई नहीं महाराज। सवेरे सवेरे तुम गलत मुँह देख लेंगे। क्यों? घर में सबको नाश हो गया, इसका हमने देखा वाला। हाँ भैया कौन नहीं, अकेली है, क्या करें? ये पेट बड़ा जालिम है भैया। देखिए अपने जीवन निर्वाह के लिए ये लकड़ियाँ बेच रही है, इसके माता पिता का बचपन का स्वर्गवास हो गया है। नहीं तो कहीं तो महाराज ही कम मुझे अच्छा वाला नहीं सवेरे सवेरे। ऐसा अब नहीं चलते है, चलो महाराज। ऐसा नहीं है। समय का सब चक्र होता है, समय का खेल होता है। देखिए आपकी बात सुनकर दुख हुआ मुझे कि आप इस तरह कब तक अपना जीवन निर्वाह करेंगी। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? लेकिन जरा उसे समझने की कोशिश करना, ये नहीं समझना कि ये महाराज हैं तो जबरदस्ती या कोई दबाव। देखिए आपने कहा कि माता पिता का स्वर्गवास हो गया है, हाँ महाराज। कोई घर में नहीं है, लकड़ियाँ बेचकर गुजारा करती हूँ। हाँ महाराज। तो इसलिए मेरा नाम, मैंने तो आपसे बताया कि मेरा नाम माधव सिंह है। हाँ महाराज। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिजमा है। देखिए बिजमा, हाँ। क्या नाम बताओ? बिला अरे उपजा सुनता क्या? अरे मेरा नाम बिजमा। हम कहीं कहा तो बिलमा। बिजमा। देखिए हमारी बड़ी रानी अभी तो आपसे बताया कि महल में है। हाँ। देखिए हमारी और उनकी शादी हुए 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ 20 साल।
हाँ तो क्या हुआ? लेकिन कोई औलाद नहीं हो। अरे 20 साल हो गए, कोई औलाद ही नहीं। हाँ, हम और वो एक दिन बैठे थे कमरे में, हाँ, तो उन्होंने मुझसे जानती हूँ क्या कहा? क्या कहा महाराज? महाराज आप दूसरी शादी कर लें। दूसरी शादी? हाँ, हाँ तो ठीक कहा है उन्होंने। अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो शादी कर लीजिए, शायद भगवान उसी की बच्चा दे दे तो आपका राज बहुत भी बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको कोई सहारा भी नहीं है और मैंने महारानी को वचन भी दिया है, हाँ, तो अगर आप बुरा न माने तो आपसे मैं शादी कर सकता हूँ क्या? अरे महाराज, कहाँ आप महाराज और कहाँ मैं गली गली बेचने वाली लकड़ियाँ, ये कैसे हो सकता महाराज? ये नहीं होगा। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं जबरदस्ती नहीं करूँ, अगर आपकी इच्छा है तो समझ रहे ना, तो कोई बात नहीं, हम अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन आपने कहा कोई नहीं, आप किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करोगे? ठीक है, क्या है? अरे कहो बढ़िया अच्छे घराने महाराज बिहाव करो चले। हाँ, कहा तुम और कहा या कलुट्टी के चक्कर में पड़े महाराज, तो बहु मान गए। अरे पागल हो क्या? उसका कोई सहारा नहीं है। अरे तो सहारा ने तो कलुट्टी के बिहाव कर अरे लिया महाराज। पागल हो गए। हाँ बोलो। बताओ, समय तो बहुत अच्छा है, इसके भी लड़का नहीं। अगर मैं शादी से कर लूँ तो मेरी जिंदगी में खुशी से कर सकती हूँ। ठीक है महाराज, बोलो। आप जो करते हैं हाँ मैं करने के लिए तैयार तो हूँ, हाँ, लेकिन मैं आपसे 3 वचन मांगना चाहता हूँ। क्या देखो महाराज, अब तुम बिहाव का हाँ करो के साथ है, अब देखो 3 शर्तें मांगी है। 3 वचन? हाँ, अब देखो 3 शर्तें मांगे। अब देखो 3 वचन। अब देखो का मांगा था यार। क्या मांगेगी? क्या बात था? चलिए, अगर आप ये 3 वचन मांगना चाहती हो हाँ तो ठीक है, मांगो। क्या मांगना चाहती हो? महाराज, आप पहले गंगा माँ की कसम खा के कहिए कि मैं तुम्हें 3 वचन दूंगा और दूंगा दूंगा। मैं गंगा माँ की सौगंध खा के कहता हूँ, जो भी मांगूंगी दूंगा दूंगा। ठीक है महाराज, ये 3 वचन हमारे तुराब पर उधार रहे। हाँ, अगर जब समय आएगी तो मैं ये वचन मांगूंगी। ठीक है, चलिए, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। आपकी अमानत है, हाँ हमारे पास है, जब चाहे सो मांग लेना। ठीक है महाराज। महाराज, बोलो। लेकिन भूल नहीं जाना ये जो मैंने कहा है। जो वचन हार जाऊं निभाऊं से, और निभाने में ना रखूं जवाबी कसर। अर्पण के दुल्हन चलो तुम्हें महल में मेरे, अर्पण के दुल्हन चलो तुम्हें महल में मेरे, अपने दिल में लगाइए जरा भी मंत्रीवर और दरबारी, चलो महारानी जी से सूचित करो कि महाराज शिकार खेल के आ रहे हैं, एक लड़की को लेकर के आ रहे हैं। चलिए आप लोग, चलिए। प्रिय महाराज, मैंने आपसे वादा तो कर दी, लेकिन मुझे डर लगता है। डरने की कोई जरूरत नहीं, जहाँ हम हैं तहाँ डरने की क्या बात है? हाँ ये तो बात है, लेकिन मैं आपकी महारानी से घबराती हूँ। देखिए, वो कुछ कहेंगे नहीं? कुछ नहीं कहेंगे। चलिए, मैं उनसे मुलाकात करवाता हूँ। हाँ चलिए। महाराज, बोलो। अरे जवानी की रेल कहीं
की रेल गई छूट न जाए जवानी की रेल गई छूट न जाए जवानी क्या बात है आप आगे कोई लुटेरा तेरा कोई लुटेरा तेरा 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 बना के हम तेरे सागर कुआ बताओ तेरा पानी सागर कुआ बताओ तेरा पानी इज्जत वही कमर पिरानी सच्ची कदरिया सच्ची कदरिया कहीं छूट न जाए जवानी की रेल कहीं हाँ दोस्तों, इधर कहानी में गौर करें। इधर देखिए महारानी रत्ना अपने सिंहासन महल में बैठी होती है। उधर से देखिए नौकर और महामंत्री जी आते हैं। देखिए क्या बताते हैं महारानी जी को। नहीं झूला है मोरी बरखा अब की पड़ो नहीं झूला है मोरी बरखा नहीं झूला है मोरी बरखा अब मेरे सैया पियावन की बेरा अब मेरे सैया पियावन की बेरा देखी आई खिड़की में झांकी आई तार मोरी बरखा अब करो नहीं झूला है मोरी बरखा दरबारी हम लोग इस वक्त राज दरबार में आ गए हैं हमें चलकर महारानी जी से मुलाकात करना चाहिए चलिए आइए। खुश रहो मंत्री जी हाँ महारानी जी आप अकेले ही चले आए हाँ महारानी जी महाराज? महारानी जी महाराज शिकार खेल कर वापस आ रहे हैं और साथ में एक लड़की को लेकर आ रहे हैं लड़की को लेकर आए हाँ महारानी जी लेकिन कहाँ है वो लड़की और कहाँ है महाराज जी महारानी जी बस थोड़ा इंतजार कीजिए और महाराज आ रहे हैं आने दो मैं उनका इंतजार बेसब्री से करती हूँ महाराज जी देखो। उतरो महारानी जी को सूचित किया है हाँ महारानी जी को बता दिया। अच्छा ठीक है आप लोग गेट पे लगे मैं देखता हूँ ठीक है महाराज। स्वामी आज मैंने सुना है कि साथ में एक लड़की है लेकिन आप अकेले हैं प्रिय आपने सत्य सुना है मैं गया था शिकार करने के लिए तो वहाँ एक बेसहारा लड़की मिली
तो मैंने उससे शादी का प्रस्ताव रखा है। क्या हुआ? शादी करने के लिए मान तो गई है, लेकिन आप देखें अगर आपको पता तो होता। वो लड़की कहाँ है? हमें भी तो दिखाइए। देखिए दासी अभी लेकर के आ रही है। ठीक है। यही वो लड़की है, और ये जो दासी है तो कुछ जानती नहीं है बेचारी। हाँ, उदासी के कारण जो है परेशान है। हाँ, दासी को आज पेट में दर्द हो रहा है। हाँ, यही वो लड़की है। हाँ, लड़की तो अच्छी है, लेकिन इसे सहूर सलीके कुछ बता देना चाहिए। हाँ बिल्कुल बताओ, आगे आपका कहाँ में है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिजमा। बिजमा? हाँ, नाम भी सुंदर है। और काम क्या करती हो? मैं जंगल जाती हूँ, वहीं से लकड़ी काट के लाती है तो अपना पेट पालती हूँ। महारानी जी देखिए बहन, आज से तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, महल में रहना है, और महल की कुछ ऐसे गुण होते हैं जो सबको पता नहीं होता है। हाँ बहन, मैं क्या जानूँ। और मैं तुम्हें बिजमा नहीं कहकर पुकारूंगी, मैं छोटी बहन कहकर पुकारूंगी। ये तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है महारानी। बहुत अच्छी बात है। तो आप ऊपर बड़ा भारी एहसान कर रहे हैं। मैं आज आपको छोटी बहन मानूंगी, लेकिन कुछ ऐसे हैं वार्तालाप जो महिला में संभाल के बोलना पड़ता है। बिजमा, हाँ, पहली बात तो ऐसी कोई बात मत कहना ताकि महाराज और हमें दुख हो। आप जो कहेंगी वो मैं मंगवा के दूंगी। हाँ, और जो भी कहना है या हमसे नहीं तो महाराज जी से स्वयं कह सकते हैं आप। क्यों नहीं? अरे जब आप बड़ी बहन हैं तो मैं आप ही से कहूँगी। बहुत अच्छी बात है। दासी देखो, तुम जानती हो जो कुछ उसे ना आए काम तुम बता देना, साथ में रहोगी तो तुम बता देना, ठीक है? स्वामी चलिए। मैं क्या चाहती हूँ आपसे, बाती को साथ में मैं ले जा रही हूँ। कुछ बातें कुछ समय बिजमा के साथ में बिता लीजिएगा। अच्छी बात है, ठीक है। चलो दासी, तुम हमारे साथ में चलो। बिजमा, हाँ बहन, मैंने जो कहा वो शब्दों का ध्यान रखना। जैसी आपकी आज्ञा। तुम हमारी छोटी बहन हो। जी बहन, कुछ ऐसी बातें जो घर परिवार में हो जाती है, आपको क्षमता है और मुझे क्षमता है, तो आपस में सुलझ लिया जाता है। हाँ, ये अगर तो कोई बात होती है तो हमसे कह लेना, और अगर कोई बात होती तो मैं आपसे कहूँगी। आप इससे घर में समझ लीजिएगा। ठीक है। मैं ऐसी कोई बात ही नहीं करूँगी जो आपके सामने आए। कोई बात तुम क्यों चुप खड़े हो? अरे कम से कम महाराज जी का हाथ तो मिलवा दीजिएगा। अब पहले हम हाथ मिलवा दे रहे हैं महाराज।
एक बिहाव करा दे रहे हैं। कंपूर गरम सीमेंट मारम धर दियो ईटा पकड़ लिए। तू शादी करा रहा है क्या तू मकान बना रहा है? या तो बिहाव कौन एक दिन का नहीं होत तो घर द्वार एक दिन का नहीं बना, चलम जिंदगी भर एक बनावा जाता। यही लिए जैसे सीमेंट की ईटा जुड़ जाता वही तना महाराज का छोटी महारानी के दिल जुड़ ये जाए। तो बात सही है। अच्छा ये बात तो सही है। सदा भवानी दाहिनी सदा भवानी दाहिनी सतु खरे सलोक अरे तीर देव रक्षा करो हसिया खुरपा। कौन का पंडित हो गए? यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलिए शंकर भगवान की। कुछ समय माँ के साथ में बिता लीजिए। चलिए ठीक अच्छी बात है। चलिए खुश रहो। आप लोग करके आराम करें, मैं आराम। देखिए हाँ महाराज। पूजना, हाँ आज हम ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी मानकर इस महल में आपको मैं छोटी रानी का दर्जा देता हूँ, जी महाराज। लेकिन आज पति होकर तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे मुझे कष्ट हो और हमारी रानी को कष्ट हो। महाराज ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो आपको तकलीफ हो और आपको मेरी बड़ी बहन। क्योंकि आपको उसने छोटी बहन का दर्जा दिया है। हाँ आशा रह कर उम्मीद करता हूँ आप उसे बड़ी बहन का सम्मान देंगे। क्यों नहीं, मैं जरूर दूंगी। ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। हाँ अच्छी बात है। अब चलो हम और आप चल के आराम करते हैं। हाँ महाराज, लेकिन आपसे कहना क्या? क्या कहना है? बाबू रात भर कहना है। अरे बता दो के लाना, क्या? बता दो के लाना, तुम लौट के आ जाना। एक छोटा सा नजराना पिया याद